में उनने वही सम्मान के रूप में बजरंगबली की गदा की और आज बीजेपी को गदा की ज़रूरत है भी। जी। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो गदा बीजेपी के ऊपर और ये तानाशाही जो सरकार है इसके ऊपर घुमा सकते बात बताइए जिस प्रकार से भूपेंद्र जी हुड्डा साहब हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, हैं। वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। हुँ, और उसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से हुँ, किरण मैडम भी अपना तैयार कर रही है। कुछ ऐसा क्या उसमें कैसे जीत पाएँगी फिर वो लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक, मैं हूँ करमवीर सर। अभी जिस प्रकार से आपने देखा होगा मेरे फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे प्रदीप कादियान मंडोली जी हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको गदा भेंट कर रहे हैं चर्चाओं में। तो क्या था वो चर्चा और किस प्रकार का उनका गदा भेंट करने का था इरादा? और जो लोगों को जानने की वो बात है, वो पूरी बात प्रदीप जी से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार करमवीर भाई, जी, आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को जी। मेरी हाथ जोड़ के राम-राम। जिस प्रकार से आप हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र जी को गदा भेंट कर रहे हो आप, जी, तो हलके के अंदर उसकी हलचल बनी हुई है। जी। क्या है ऐसा? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक धर्मशाला कह लीजिए, रोहतक सदन कह लीजिए, सालासर में उसके उद्घाटन के दौरान की बात है। वो अपने सालासर महाराज जी के वहाँ पे माथा टेकने के लिए जाने वाले थे, तो रास्ते में हमारा फर्ज़ बनता है अगर हमारे नेता इस लोहारू की या इस भिवानी की पावन धरा पे अपने कदम रखते हैं, तो हम उनका स्वागत करें। उस नाते मैं उन्हें वही सम्मान के रूप में बजरंगबली की गदा की और आज बीजेपी को गदा की ज़रूरत है भी। जी। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जो गदा बीजेपी के ऊपर और ये तानाशाही जो सरकार है इसके ऊपर घुमा सकते हैं। तो क्या ये समझें कि जिस प्रकार गदा भेंट किया तो बीजेपी को गदा से हाँ, तय है। जी, मैं नहीं कह रहा पूरी हरियाणा की जनता 36 बिरादरी ये मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आस टिकाए बैठी है, एक टकटकी लगाए बैठी है कि इनसे, इस तानाशाही सरकार से, इस किसान, गरीब, मज़दूर की विरोधी सरकार से सिर्फ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही निजात दिला सकते हैं। जी। जिस प्रकार अपनी जो विधानसभा है लोहारू, जी। 90 विधानसभा में हुँ, सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है आज। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं एक कांग्रेसी जो चेहरे हैं, टिकटार्थी हैं, हुँ। उनके अंदर एक मनमुटाव चल को लेकर के तो कैसे जीत पाएँगे इस सीट को? अब हॉट सीट तो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहूँगा कि जो पैसे की राजनीति है ना, वो कुछ दिनों से काफ़ी हावी है। जी, मान लीजिए जेपी लाल जी का हल्का नहीं है, जी, किरण चौधरी की उँगली पकड़ के लेके आए, उसका खामियाज़ा भी उन्होंने भुगता जी, यहाँ लाके। जी, अब कुछ और जो पैसे के दम पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी हैं, तो इस नाते हॉट सीट बाकी देखो भविष्य में जो मनमुटाव है, देखो हर किसी का फर्ज़ बनता है, जिन्होंने पार्टी के प्रति समर्पण रहा है, पार्टी ने देखना वो कितने दिन से किसके लिए समर्पित था, अब कितने दिन से वो पार्टी के लिए समर्पित है, किस नेता के प्रति वो समर्पित है। तो वो लोग तो नेता या पार्टी ने देखना है कि कौन कितनी मेहनत ग्राउंड में कर रहा है, पार्टी के लिए कौन कितनी जिसका योगदान है, वो लोग पार्टी भविष्य में तय करेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय करेंगे, मेरा तो ये मानना है। जिस प्रकार आपने जो गदा भेंट किया है, जी, वो काफ़ी लोगों ने देखा उसको जी, और उसके बाद में जैसे टिकटार्थी हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट माँगने वाले हैं, जी। तो कहीं न कहीं उनकी नींद उड़ी हुई कि आखिरकार होगा क्या? देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जहाँ, वहाँ हम। जी, उनका हाथ जिसके विषय पे रहेगा, वो आगामी विधानसभा में, विधानसभा की दहलीज पे जी, कदम चूमेंगे उसके, जी। वो जीत दर्ज करेगा, ये मेरा मानना है। जिस भी कैंडिडेट पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद रहेगा, वो विधानसभा प्रवेश करेगा। जिस पर लगातार जैसे कि हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं जेपी दलाल जी, जी, लगातार काम कर रहे हैं हुँ, और लगातार एक राजवीर भटिया समाज सेवी के नाम से भी उभर रहा है बिल्कुल काम कर और अपने पूर्व विधायक सोमवीर जी हैं हुँ, और लगातार नरेंद्र राज गाड़गौस के दौरे हो रहे हैं। जी। तो जिस प्रकार से कैसे भेद पाएँगे उस हरियाणा सरकार के जेपी दलाल को? देखिए, ये काम तो चौधरी बंसीलाल ने जी, चौधरी देवलाल जी एक बात कहते थे या देखो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि काम के दम पे काम किए हैं। मैं नहीं कहता अभी कि हमेशा नेगेटिविटी की चलो जो भी लगा दीजिए विकास के काम होते हैं वो हर एक सरकार में ये ज़रूरी नहीं है, किसी सरकार में। आपने पूर्व की सरकार भी देखी होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देखी। हुँ, आप नज़दीक की उसमें लगा लीजिए कौन सी की 3 है। लोहारू पहला विधानसभा है, जी, जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज 2 इकट्ठे मिले हैं। जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लोहारू में अब जिसका निर्माण चल रहा है, हुँ, हुँ। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में उसका बजट भी और वो उसी टाइम निश्चित हो गया था, पहल में बना है। जी। ऐसा कोई हल्का नहीं है, जिसमें लगा लगते मतलब 2 महिला कॉलेज दिए हों। हुँ, हुँ। अब बहल की आईटीआई लगा लीजिए,
अब खेड़ा की आईटी लगा लीजिए शिवानी की, हुँ, हुँ, बैल का बस स्टैंड का या उप तहसील का दर्जा लगा लीजिए। हुँ, जो भी कार्य हुए हैं, आप विकास के और जितने भी हुए हैं, वो पहले पूर्व की सरकारों में भी हुए। जी। ऐसी बात नहीं है कि उनमें कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही हाँ। बात। तो क्या लगता है कि इस बार जो अभी आगामी चुनाव है लोकसभा की, हुँ, तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, हुँ। तो क्या उस यात्रा से कितना इफ़ेक्ट हो जाएगा? या देख फिर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपना राम मंदिर का मुद्दा है, तो हुँ, मुद्दा इफ़ेक्ट करेगा या राहुल गांधी की एक यात्रा है, उस शक्ल पर कितना क्या लगता है आपको? राम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष या किसी जाति विशेष के उसके लिए नहीं आप उसे कह सकते कि हुँ, वे राम बीजेपी का है। राम सभी का है। हुँ, अड़ताड़ी सवेरे हरदौड़े उस टाइम ले राम को नाम। जी, सवेरे आपके गाँव में हम गाड़ में कहीं न मिला, तो राम, राम। अड़ किसान मज़दूर के 24 घंटे मुँह पे राम रहता है। हुँ, बिल्कुल। नहीं समझे? आप जहाँ तक पार्टी की आप ये देख रहे हैं, देखो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उससे लोग कितने भयभीत हैं, वहाँ आप आसाम में देखा होगा। हुँ, हुँ, जो पार्टी है वो उससे इतनी भयभीत है, आप और किसी स्टेट में एंट्री करते हैं, हुँ, वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियाँ वो उनका विरोध कर रही है, तो कहीं न कहीं तो भयभीत है। हुँ, अगर उनकी यात्रा कहीं न प्रभावित नहीं कर रही होती, हुँ, तो वो हुँ, उसका विरोध नहीं करते। प्रभावित करती है। उसका पिछले जो विधानसभा हुए हैं या हुँ, लोकसभा उसके बाद लोकसभा तो नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा जो हुए हैं, वहाँ प्रभाव पड़ा है उस यात्रा का। बिल्कुल। ये मेरा मानना है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, हुँ, जो ये सोशल मीडिया लगा लीजिए, इनके आईटी सेल लगा लीजिए, जिस रूप से राहुल गांधी जी को प्रस्तुत किया है, हुँ, पढ़े-लिखे लोग समझने लगे हैं कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की जो आईटी सेल है। हुँ, हुँ, असल में बहुत ही सबसे पहले आपने देखा होगा कोरोना काल में जो ट्वीट आया था हुँ, कि भई संक्रमण आएगा वो विदेशों से आएगा, हुँ, विदेशों में बीमारी आ चुकी है। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने हुँ, चेतावनी दी थी कि इसको जो विदेशी जो फ्लाइट्स है, इन्हें हुँ, बैन कर दिया जाए एक बार कुछ दिन के लिए। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल प्रभावित रहता है और लोगों ने बाद में स्वीकार भी किया कि राहुल गांधी जी ने सही किया। हरियाणा की 10 विधानसभा लोकसभा सीट को लेकर के हुँ। क्या आपका मंथन रहेगा? मंथन की बात ये रहेगी लगभग अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही टिकटार्थियों को हुँ, और उनके लिए जहाँ भी उनके मुनासिब समझेंगे, जहाँ उनको मतलब उन्हें टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे, जो जिस भी कैंडिडेट को लाएँगे, तो 10 की 10 विधानसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। जी। तो एक बात बताइए जिस प्रकार से भूपेंद्र जी हुड्डा साहब हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, हुँ, वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। हुँ, और उसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से हुँ। किरण मैडम भी अपना तैयार कर रही है। कुछ ऐसा क्या उसमें कैसे जीत पाएँगी फिर वो लोग? तो अरे! आपकी एक बड़ा मनमुटाव है लोकसभा को लेकर भी, तो ये कैसे दूर होगा देखो कांग्रेस पार्टी में? सभी नेता उनका अधिकार बनता है पार्टी में कि वो अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत करें। हुँ, कई नेता जो मुख्यमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, हुँ, कई नेता तो ऐसे हैं जो 10 साल से विधानसभा भी नहीं गए हैं। हुँ, वो कह रहे हैं हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुँ, हुँ, अब कई नेता ऐसे भी हैं जो खुद तो विधायक हैं, हुँ, लेकिन पीछे मुड़ के देखें हुँ, हुँ। तो दूसरा विधायक नहीं है। क्या लगता है कि समय के ऊपर मनमुटाव दूर हो सकता है? पार्टी के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं सभी हुँ, मनमुटाव समय जिस टाइम टिकट का वितरण होगा, सही प्रत्याशी मैदान में आएँगे, हुँ, सारी पार्टी एकजुट होके इलेक्शन लड़ेगी जी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भविष्य में सीएम बनाने का काम करेगी। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल तस्वीर मैंने एक आपको दिखाई यहाँ से, किस प्रकार से आप बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।